आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति सुंदर विषय जुदापन की जागृति। जुदापन का मतलब अलग अलग होना। जैसे कि पॉजिटिव और नेगेटिव ये अलग अलग होते हैं, अगर इनको जोड़ दिया जाए तो धमाका बोल जाता है। और दो जो है मल्ल युद्ध वालों को आपस में भिड़ा दिया जाए तो जो है मल्ल युद्ध हो जाता है। और हिंदू मुस्लिम दो गुटों को, कई बदमाश लोग होते हैं, भिड़ा दिया जाए तो जो है दंगा हो जाता है। और अगर जो दही और दूध को मिला दिया जाए, दूध फट जाता है और उसके बाद के अंदर दही जम जाता है। यानी कि दोनों को अलग अलग रखने का अर्थ ये हुआ कि जो अलग अलग गुण हैं वो उसके गुण बने रहे। लेकिन हमारा जो ये शरीर है, ये शरीर जड़ और चेतन का मिश्रण है। ये मिश्रण होते हुए भी आज का विषय ये है कि जड़ और चेतन को जुदा रखने का अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना, वो कहलाती है जुदापन की जागृति। चेतन और जड़ को, और दूसरे शब्दों में पुरुष और प्रकृति को अलग रखना, इसकी जागृति रखना, इसकी प्रैक्टिस रखना, इसका पुरुषार्थ रखना, यह सम्यक तप कहलाता है। देखिए, कोई कहता है कि मैं तप करता हूँ, उपवास करता हूँ और 6 महीने की तपस्या करता हूँ, सिद्धि तप करता हूँ, मांस खमन करता हूँ, ये सब तप है, ये अच्छे हैं। ये तप सारे पुण्य पाप से जुड़े हुए, पुण्य से जुड़े हुए हैं, गलत नहीं है। परंतु प्रश्न ये है कि जो सम्यक तप है वह जो पुरुष और प्रकृति को अलग अलग रखना, जुदापन की जागृति करना, ये तप उससे भी बड़ा है। जुदापन की जागृति रखने से जो हमारे पुण्य का संचय होता है वह मोक्ष के लायक और सहायक होता है। और जो मन वचन काया से जुड़े हुए हम तप करते हैं, वो तप पुण्य से जुड़े हुए होते हैं। पाप का तो प्रश्न नहीं है, क्योंकि पाप में तो अशुभ प्रवृत्ति है, और अशुभ प्रवृत्ति की प्रेरणा क्यों दी जाएगी। और अशुभ करना तो व्यक्ति जन्म से ही सीखता हुआ आया है। बुराई को करने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। यह बात अलग है कि डाकू होते हैं, डाका कैसा डाला जाए उसकी ट्रेनिंग देते होंगे। कसाई लोग हैं जो पशुओं को मारने की ट्रेनिंग देंगे। मैं तो एक जनरल बात करता हूँ कि जो हमारा कार्बन शरीर है, जो कि हमको भव भवांतर के अंदर भटकाता है, जो राग द्वेष है, जो मोह है, वह सब बुराइयों का वट वृक्ष है। जो कषाय जो रंगा हुआ है वो सब बुराइयों की जड़ है। तो वो उस चीज को तो हम लेकर के आए हैं, उसको तो हमें छोड़ना है। वो हमारा सारा अज्ञान है। अज्ञान का नाश ही सच्चा नाश है। अज्ञान का त्याग ही सच्चा त्याग है। आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। शेष सब अज्ञान है।
क्योंकि मुक्ति में जाने वाला आत्मा है, कषाय मुक्ति में नहीं जाता, शरीर मुक्ति में नहीं जाता है, मुक्ति में जाता है आत्मा का है। इसी कारण कहा गया है आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, शेष सब अज्ञान है। अज्ञान बुरा नहीं है, अज्ञान तो रिलेटिव है। उसको जैसे कि खाने का जो है, खाने का ज्ञान, पीने का ज्ञान, ड्राइविंग का ज्ञान और ड्राइविंग का ज्ञान, रोटी बनाने का ज्ञान, तो इसके बिना हमारा जीवन कैसे चलेगा। हालांकि इसको रिलेटिव जो है ज्ञान बोला गया है, इसको अज्ञान की श्रेणी में डाला गया है, लेकिन अज्ञान को हम गलत नहीं कह सकते, उसके बिना हमारा व्यवहार जगत नहीं जाएगा। लेकिन मोक्ष की जहाँ परिभाषा है, मोक्ष जहाँ लक्ष्य होता है, इस अज्ञान को छोड़ना होता है, इसको जीरो करना होता है। यानी व्यवहार जब जीरो होता है तब हमारा कार्बन शरीर जीरो होता है, अज्ञान जीरो होता है। दूसरे शब्दों के अंदर पुरुष के साथ या आत्मा के साथ के अंदर, प्रकृति का कहिए, जड़ का कहिए, एक भी परमाणु शेष नहीं होता है, तब वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनता है। उसके पहले तो व्यवहार जगत में जीता ही है, कितना ही बड़ा साधक हो, कितना ही बड़ा साधु हो, और तीर्थंकर भी व्यवहार जगत में जीते हैं। हालांकि एक बात अलग है, उनको केवल ज्ञान हुआ होता है, केवल ज्ञानी भी व्यवहार जगत में जीते हैं, लेकिन वो व्यवहार जगत में जीते हुए भी इस औदारिक शरीर में भगवान है, पूजनीय है, वंदनीय है, स्तुत्य है, क्योंकि वो इसी जन्म के अंदर मुक्ति जाने वाले हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो हमारा जुदापन की जागृति है, ये हमारा अभ्यास है, ये हमारी ट्रेनिंग है। कोई कहे तो हम जीवन भर क्या करें, जो है कई बार हम कहते हैं कि आपका जो रिलेटिव व्यवहार है, आपका जो रिलेटिव सत्य है, जिसको हम अज्ञान कहते हैं, यह तो पिछले जन्म का ऑटो मोड से चलता है। तब वो प्रश्न करते हैं, ये ऑटो मोड से चल रहा है, होना जो अपने आप होता रहेगा, तो हम क्या करें। तो हम ऐसे लोगों को ये बताना चाहते हैं कि आप रियल पुरुषार्थ करो। रियल पुरुषार्थ जो है वो जुदापन की जागृति है। यानी आप जब से आपके समझ में आ जावे, जब से आपको ज्ञान मिल जावे, तब से आप जुदापन की जागृति रखो। आप जो है आपके इसको जो है जड़ को और चेतन को जो है कभी भी आप मिलने मत दो, क्योंकि ये मिल जाएंगे तो फिर हमारा पुरुष है वो अशुद्ध हो जाएगा, उसको भाव भवांतर के अंदर भटकना पड़ेगा। जब हम इसको एक जन्म, दो जन्म, तीन जन्म में अलग रखने लगेंगे तो बीच का जो मिश्र चेतन अज्ञान है वो संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। और संपूर्ण रूप से समाप्त होने पर जो है प्रकृति का एक अंश भी पुरुष में नहीं रहेगा, तो पुरुष जो है वो ब्रह्म में लीन हो जाएगा। वेदांत में कहते हैं कि जीव अलग अलग होते हैं, और वो जीव को जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है तो वह जीव है ब्रह्म में विलीन हो जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जितना जितना हमारी प्रकृति और पुरुष को जुदापन की जागृति करेंगे, तो बीच में जितना मिश्र चेतन है हमारा, कार्मण शरीर, कॉजल बॉडी, लिंग शरीर, कर्म रज कषाय, राग द्वेष, जो जितना भी बीच में है वो सब धुलता धुलता, वो धुलते धुलते सफाई होते होते एक भी परमाणु शेष नहीं रहेगा। एक जन्म में, दो जन्म में, चार जन्म में, और अज्ञान का
संपूर्ण नाश होते ही हमारा पुरुष, हमारा शुद्ध आत्मा भगवान, वह अजर अमर अविनाशी हो जाएगा। सिद्ध शिला में जाकर के वह जो है शाश्वत सुख में जाकर के विराजमान हो जाएगा। तो भाइयों और बहनों, आज का विषय है जुदापन की जागृति। इसको भेद विज्ञान भी कहते हैं और इसको जो है दृष्टि विज्ञान भी कहते हैं। जुदापन की जागृति को दृष्टि विज्ञान कहा जाता है। तो ये सारी चीजें पर्यायवाची है। ये जो है ज्ञाता दृष्टा भी कहा जाता है, जुदापन की जागृति भी कहा जाता है, भेद विज्ञान भी कहा जाता है, दृष्टि विज्ञान भी कहा जाता है। तो ये सब चीजें क्या है, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है देखिए, कुदरत हमारा सनातन सत्य यहाँ काम में आता है। सनातन सत्य का जो है सनातन सत्य है वह सिद्धांत पर आधारित है और सिद्धांत परमानेंट होता है। सिद्धांत भूत भविष्य वर्तमान में नहीं बदलता। कैसे नहीं बदलता? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये भी भूत भविष्य वर्तमान में ये सिद्धांत नहीं बदलता। कुदरत कुदरती रचना, कुदरत का कानून ये भूत भविष्य वर्तमान में नहीं बदलता। अमेरिका और विश्व के 210 कंट्री में कहीं पर भी नहीं बदलता। तो इसीलिए सनातन सत्य है, सिद्धांत पे आधारित होता है, सिद्धांत परमानेंट होता है। जो बदलता है वह अवस्था होती है। तो उसको हम कहते हैं कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जो कि जो है व्यवस्थित है, पूर्व निर्धारित है, प्रीडेस्टिन्ड है, वह फिक्स है। वो समय पर आएगी और समय पर जो है वह अवस्था होने के कारण, टेम्परेरी जड़ होने के कारण वह समाप्त हो जाएगी। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अधीन वह भुगत करके वह जड़ ही भुगतता है और वह फिर जाकर के जो है कुदरत के अंदर विलीन हो जाता है। तो भाइयों और बहनों, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि मन वचन काया उसको कुदरती रचना मानो। आप जुदापन की जागृति में एक ही चीज का चिंतन करो कि ये मन वचन काया की जो कोई भी अवस्था चल रही है ये कुदरती रचना है। मैं बीमार पड़ गया, ये कुदरती रचना। मुझे बुखार आ गया, ये कुदरती रचना। क्योंकि शरीर को बुखार आता है, मन वचन काया रूपी पुतले को बुखार आता है और कभी इस पुतले का कोई सत्कार करता है, कभी इस पुतले को कोई जो है गाली देता है, कभी इस पुतले को जो है कोई दुलार करता है, प्यार करता है, इसकी सेवा करता है, इसको ठोकता है, इसको पीटता है। ये सारा कुदरती रचना है, क्योंकि ये पूर्व निर्धारित होता है और इस जन्म में ये कुदरती रचना चलती रहती है। अब अगर आपकी जो प्रतिष्ठित आत्मा है वह सारा जितना पुरुषार्थ होता है प्रतिष्ठित आत्मा करती है। देखिए, आत्मा की 3 अवस्थाएं होती है। एक तो होती है हमारी मैकेनिकल प्रतिष्ठित आत्मा, वो कि ऑटो मोड से चलती है, उदय प्रारब्ध के अधीन होती है। जो जो भुगतान होता है निश्चित समय पर उदय आता है, कुदरत वो संजोग जुटा करके वो भुगतान कर देती है। उदाहरण के तौर पे देखिए, पूर्व जन्म में किसी व्यक्ति से मैंने 50,000 रुपये उसके हड़प लिए, तो वो कर्म का जब बंधन हो गया, जो कॉजेज हड़पने के पिछले जन्म में डाल दिए, वो हड़प करने वाला व्यक्ति चला गया, उसको जला दिया। तो इस जन्म के अंदर वह व्यक्ति मैं ही था जो कि हड़पने वाला था। तो साक्षी हमारी आत्मा की पिछले जन्म में भी थी, इस जन्म में भी है और फ्यूचर में आत्मा नहीं बदली। तो उसकी साक्षी से जो है वह कुदरत क्या करेगी कि जिस व्यक्ति का मैंने पैसा हड़पा है वह
उस व्यक्ति को ला करके और कुदरत मेरे सामने खड़ा कर देगी, यानी कि वह किसी न किसी रूप में डीलिंग करके और वह लेन देन करेगी, तो 50,000 रुपया जब उसमें ड्यू रहेगा, हड़प जाएगी, हमको वह पैसा नहीं लौटाएगी। मैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव का यह कहना चाहिए, भुगतान का आपको एक जो है वह और जो उदाहरण देना चाहता हूँ कि 2 मित्र थे, पक्के मित्र थे, एक गांव में रहते थे। तो एक मित्र के लड़कियां ज़्यादा थी, पैसा अतिरिक्त कमाने के लिए वो दिशावर गया, गांव में इतना स्कोप नहीं था। अपने मित्र को कह के गया कि ये 50,000 रुपये मैं तुम्हारे पास जमा कराता हूँ, आऊँगा जब ब्याज सहित मुझे लौटा देना, मेरे खर्चा ज़्यादा है तो मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी, मैं पैसा कमाने दिशावर जा रहा हूँ। दिशावर गया तो पहले दिशावर लोग 12-12 साल तक पैदल या ऊँट की सवारी या जो कहना चाहिए वहाँ जो छकड़े इत्यादि होते थे उनकी सहायता से वो जाते थे। तो 12 साल बाद लौटा, अपने मित्र को कहा कि मेरे को 50,000 और 10,000 ब्याज हो गया, 60,000 हो गया, मुझे लौटा दो। उसकी नीयत खराब हो गई। तो मित्र ने कहा मुझे कब दिए, कोई लिखा पढ़ी है क्या तुम्हारे पास कोई मुंडी है क्या? तो उसके पास तो कुछ नहीं था, क्योंकि वो तो मित्र पे विश्वास था, तो नहीं दिया। दोनों मर गए। मर कर के एक बाप बना, एक बेटा बना। जो पैसे खाने वाला था वह तो जो है बाप बना, और जिसके खाए वो बेटा बना। पहले ही दिन से वो बेटा बीमार चलता रहा, बाप के पैसे लगते रहे। जब 60,000 रुपये पूरे दवाई ट्रीटमेंट पे लग गए, तब वो बेटा अचानक बोलता है कि पिताजी अब तो मैं जा रहा हूँ। उसने कहा कि मैंने इतना पैसा तुम्हारे पे खर्च किया, तुम बड़े भी हो गए हो, मैं तुम्हारी बाद में शादी करूँगा, बहू लाऊंगा, तुम मेरी बुढ़ापे की सेवा करोगे, बुढ़ापे की लाठी बनोगे। उन्होंने कहा, उस बच्चे ने कहा, लड़के ने कहा, युवा ने, कि मेरे आपने पिछले जन्म में मित्र थे और आप मेरे 50,000 ब्याज सहित 60,000 आपने दबा लिया, आज मेरा पूरा हो गया, अब मैं चलता हूँ। यूं करके वो लड़का अपना हिसाब पूरा करके और चला गया। इसी तरह से कोई पशु है वगैरह, हमारे घर में ऊँट है, बैल है, गाय है, ये आती है तो वह कोई सेवा देने के लिए आती है। जैसे पत्नी बेटे की बहुआ, पोते वगैरह जो हमारे साथ जिंदगी भर साथ रहते हैं, ये कोई सेवा देने आता है, कोई लेने आता है, ये पूर्व जन्म का भुगतान है। सारा जो बेटा आपसे जो है देगा कुछ नहीं, अंगूठा दिखा देगा, लेता ही जाएगा, पिछले जन्म का हिसाब करके जाता है। एक बेटा जीवन भर आपकी मृत्यु तक साथ रहता है, आपकी खाने की, पीने की, दवाई की, सब आपकी सेवा करता है। अंतिम समय में भी आपको चित समाधि पहुंचाता है। वो सेवा करने आया है, तो कोई लेने आया है, कोई देने आया है। ये सारा कुदरती रचना से चलता रहता है। तो उसको कुदरती रचना जीवन भर मानते रहो, तो क्या होगा कि कुदरती रचना मानने से ये जो राग द्वेष का संसार भुगतान चल रहा है, आप उसके साथ जुड़ोगे नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ? आपने पुरुष प्रकृति को अलग रखा और आप जुड़ गए, यानी जो आपका भुगतान चल रहा है, आपको कोई गाली गलौज मार पीट दे रहा है और आप उसके बराबर उसको सुनते जा रहे हो, एक शब्द भी वापर न बोलते हो, न हलचल होती है, और वो व्यक्ति कहता थकता चला गया। इसका मतलब आपके कोई कॉज नहीं बढ़ा, कोई कर्म बंधन नहीं हुआ,
और वो जो ही बोलता रहा, आप भी उसके साथ थप्पड़ मारते रहो, तो थापा मुक्की करते रहो, गाली गलौज करते रहो, एक्शन का रिएक्शन करते रहो। एक्शन तो चल रहा है, वह तो हमारा उदय प्रारब्ध है, उसके ऊपर आप जितना जितना रिएक्शन दे रहे हो, वो नए भाव, नए कर्म बंधन, और वो भाव है उस पर कोट लगता है। जब वो भाव कर्म बन जाता है, कोट नहीं लगने तक ये भाव है चतुस्पर्शी भूतगल होते हैं, जो मन वचन काया है बाहर से खींचते हैं, उस पर कोट लगते ही वह हमारे भीतर अज्ञान है, कषाय है, उसके साथ जाके चिपक जाते हैं। तो अब देखिए ये दोनों प्रोसेस चलते हैं कि ये सारा काम लाइव प्रतिष्ठित आत्मा डिस्चार्ज तो करती है, वो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा वो तो एक तरफ का चलता है ऑटो मोड से, और लाइव जो चार्जिंग होता है वह प्रोसेसिंग फैक्ट्री है। वो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सारा मिलकर के, और जैसे जैसे हमारे भुगतान पे मैंने बताया कि हम रिएक्शन देते हैं, तो वो सारे जितने जितने रिएक्शन पे जो कोट लगता है वह मन बुद्धि चित्त अहंकार लाइव चलता है, और वह कर्मों का अर्जन करके एक कॉज को कॉज बोलते हैं। बहुत से कॉजेज इकट्ठे हो जाते हैं तो वो कॉजल बॉडी बनती है, और वह इकट्ठी होकर के और फिर अगले जन्म के अंदर वह कार्बन शरीर और अज्ञान रूप में फिर भुगतना होता है। तो भाई और बहनों, जीवन के अंदर देखिए सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। मुक्ति में जाने के भगवान ने 4 रास्ते बताए। वो रास्ते कौन कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक तप और सम्यक चारित्र। तो उसका हम अगर यहाँ पर पूरा चित्रण करें तो मिथ्या ज्ञान क्या है? जो मैं शब्द बोलते हैं, ये शरीर मेरा है, मेरा धन, मेरी संपत्ति, मेरे बाल, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, ये सारा जितना है ये जो है मैं और मेरा है, ये मिथ्या ज्ञान है। और इस मिथ्या ज्ञान के साथ में हम अगर ये चिंतन करते हैं कि हमारी जीवन की हर एक्टिविटी को संचालित करने वाली कुदरत है, वो संचालित करने वाली जो है वो हमारी जो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, वो व्यवस्थित शक्ति है, वो करता है। मैं करता नहीं हूँ, दुनिया का कोई भी प्राणी करता नहीं हो सकता। इस कुदरत ने, व्यवस्थित शक्ति ने किसी को भी जो है कर्ता बनने का न तो पावर ऑफ अटॉर्नी दी है, न उसको कर्ता बनाया है, वो स्वयं ही कुदरत है। ये आप जो है 5 आज्ञा की तीसरी आज्ञा का पालन करते हो, आप कर्ता नहीं बनते हो, तो आपके कोई कर्मों का बंधन आपके नहीं होता है। और बनते हो तो जो है आपको सम्यक मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन होता है। तो इस तरीके से मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, और हम अकर्ता बन गए तो मोहनीय कर्म की, दर्शन मोहनीय की अनंतानुबंधी कषाय है, उस प्रकृति को हमने डाइल्यूट किया, और डाइल्यूट करने के बाद के अंदर हमारे पास में हम अकर्ता बन गए। नो जो है नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, नो ब्लेम, नो क्लेम करके स्थिति में आ गए, तो हमारे कोई कॉजेज नहीं बढ़े, और हमने पूर्व के अंदर बर्फ की शिला की तरह जमे हुए हमने हमारे डिस्चार्ज को 1 जन्म, 2 जन्म, 4 जन्म में समाप्त कर दिया। ये सब सम्यक तप हुआ। ये सम्यक तप क्यों हुआ? कि आपने जुदापन की जागृति की, आपने पुरुष जो हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, उसको प्रकृति यानी मन वचन काया का जो
उदय प्रारब्ध चल रहा है उसके साथ नहीं जोड़ा। हमारा जितना भी उदय प्रारब्ध चलता है वह विचारों के माध्यम से चलता है। पहले मन आता है, फिर वचन आता है और फिर काया आती है। तो जो विचार है, जो हमारे उदय प्रारब्ध के अनुसार विचार बनते हैं, उन विचारों को बाईपास करो। देखिए, किसी सिटी में बड़े वाहन को जाना अलाउड नहीं होता है, तो सिटी के बाहर बाईपास दे दिया जाए। छोटे वाहन जो है वो शहर के भीतर जाते हैं, तो उनको बाईपास यूज करने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये सारा भुगतान विचारों का होता है। उन विचारों को बाईपास करो का मतलब लेट गो। विचार आ रहा है, वेलकम, जाइए, लेट गो। उस पर कोई चिंतन नहीं करना, उस पर कोई मनन नहीं करना, कोई तवज्जो नहीं देनी, मध्यस्थ भाव रखना, उसके साथ जुदापन की जागृति रखना, उसके साथ जुड़ना नहीं। इसको ज्ञाता दृष्टा भाव कहते हैं। जो उदय प्रारब्ध चल रहा है, जो विचार चल रहा है, उसको मात्र जानते रहो, देखते रहो, उस कषाय के साथ जुड़ो मत। ये सारी जुदापन की जागृति है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, और सभी कोशिश करके जुदापन की जागृति करके रियल पुरुषार्थ करके मुक्ति को प्राप्त हो। आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।